नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कानराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट्स। आरपीएससी के चेयरमैन साहब ने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जो बात मैं कई बार कह चुका हूं और ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आरपीएससी चेयरमैन ने ये बात क्यों कही? क्योंकि जब पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा साहब 40% नंबर आते नहीं है, 30% नंबर आते नहीं है, आप पेपर बहुत हार्ड बनाते, तब उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा सवाल किया कि आप ये बताइए कि सवाल आउट ऑफ सिलेबस था या सिलेबस के अंदर से थे। विद्यार्थियों का ये जवाब था कि साहब सिलेबस के अंदर से सवाल थे, तो आप यदि 40% नंबर नहीं ला पाते तो ये बताइए कि आप आगे जाकर कॉलेजेस के अंदर और स्कूल के अंदर कैसे लाइफ टाइम पढ़ाओगे। ये बहुत बड़ा हम सबको एक सोचने लायक सवाल था। दूसरी तरफ मिनिमम नंबर प्राप्त करना मेरी ख्याल से बहुत जरूरी है और ऐसा करना कोई गुणवत्ता के साथ कहीं पर भी, क्वालिटी के साथ कहीं भी समझौता नहीं है। उन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही और मैंने कई बार कहा भी कि देखिए किताबें पढ़िए, किसी के नोट्स में मुझे कई बार लोग कहते भी हैं कि साहब आप उनका ये कह देते, मैं किसी का कुछ नहीं कहता। आप अपना जहन में जो आपके है उसको वैसा दिखता है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। मैं एक ही बात कहता हूं, जब तक आप किताबें नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं पढ़ सकते। सवाल एक खड़ा होता है कि साहब उन्होंने कहा कि जब तक आप मूल किताबें नहीं पढ़े, हम सब किताबें तो पढ़ते हैं, तो ये मूल किताबें क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और विद्यार्थी पूछता भी है, बात भी करता है, कहता है साहब किताबों की लिस्ट बता दीजिए, कौन कौन सी किताब पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाए। और मूल किताब की बात, अब यहां एक बहुत सिंपल सी बात है, विद्यार्थी पासबुक को भी मानता है। लक्ष्मीकांत की किताबें आती है, वो भी पासबुक है, वो भी आती है, अलग अलग पासबुक है, निकाल रखी है, किसी ने किसके नाम से निकाल रखी है, किसी ने किसके नाम से निकाल रखी है। वो किताबें कोई एविडेंस नहीं है, वो किताबें है ही नहीं, वो पासबुक हैं जिसको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है उनकी ओर से, और मार्केट में, बाजार में इसलिए बेचा जाता है कि अच्छा पैसा मिलता है। और ये कोई गलत नहीं है, मेरा ये मानना है कि जो कर रहे हैं वो सब ठीक कर रहे हैं, जैसे हिसाब से कर रहे हैं। ऐसी किताबों में बहुत सारी किताबें निकलती है, जैसे दिल्ली से निकलती है। मैं यहाँ के लोगों के नाम कम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि भाई आपको किसी को हर्ट नहीं हो जाए। राजेश मिश्रा निकालता है, लक्ष्मीकांत की किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की निकलती है ना। इस प्रकार की किताबें बहुत सारी मैं कई बार देखता हूं बाजार में आती है और लोग खरीदते भी हैं, पढ़ते भी हैं, मगर सिलेक्शन नहीं होता। कारण क्या है? कारण यह है कि वो किताबें हैं मगर वो किताबें नहीं हैं, वो पासबुक है। उन्होंने किताब लिखते समय जहन में ये रखा, नॉलेज नहीं, उन्होंने ये रखा जहन के अंदर भी मैं जो किताब लिख रहा हूं ये बाजार के अंदर बच्चे को सीधी मिल जाए और बच्चा पढ़ के ये सोचे कि सिलेक्शन हो जाए प्रतियोगिता। नॉलेज के लिए उसमें कुछ नहीं है। उन्होंने नॉलेज बेस बनाकर किताब लिखी ही नहीं, जिसको आप गाइड कह दें, और गाइड का एक बड़ा सिंपल रूप है जिसको अपन नोट्स कह दें। मैं बड़ा जिम्मेदारी से कई बार कहा, आज भी कहता हूं कि नोट्स और गाइड के भरोसे आप यदि चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे या टीचर बन जाएंगे, या आप ये सोच रहे हैं कि मैं स्कूल लेक्चर बन जाएंगे, तो पॉलिटिकल साइंस की तो बात मैं कह दूं कि आप कभी नहीं बनेंगे। हां, ढंग से किसी प्रोफेसर से पढ़ रहे हैं, कैसे, वो भी देखिए। एक बहुत सिंपल सी चीज है कि जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाता है, जिसके पढ़ने के बाद उनकी बातें आपको समझ में आती है, जहां पर रटने की जरूरत नहीं है, जहां पर आपको डाटा स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है कि आपको बात समझाई। मैं कई बार देखता हूं लोग उदारवाद पढ़ने के बाद उनसे पूछिए कि आप बताइए उदारवाद क्या है, तो वो लंबी चौड़ी बातें करने लग जाते हैं, लॉक दान वैसे बर्लिन है, पता नहीं, वैसी बात है। तो कॉन्सेप्ट एक आपको जहां पर सवाल का जवाब चाहिए वो चाहिए, और सवाल आपको पता है डेप्थ में पढ़े हुए नहीं है तो पेपर होता नहीं है। पेपर की कट ऑफ 40% है। और मैं विद्यार्थियों से केवल एक बात कहता हूं, जो आरपीएससी के चेयरमैन साहब उत्कल रंजन साहू साहब ने कहा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सिलेबस से पेपर बनता है और किताबों से बनता है, तो हमें किताबें पढ़नी चाहिए। और मैं इसको लेकर ही आपके बीच आज आया हूं
ये बात करने के लिए कि किस किस मामले में कौन कौन सी किताबें पढ़ें। बड़ा सिंपल सा हमारा एक थिंकर है। मैं कई बार कहता हूं कि एक चीज तो ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो वेस्टर्न थिंकर, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जो आप पढ़ते हैं। बड़ी सिंपल सी बातें कहूंगा मैं, कोई आपसे हार्ड बात नहीं कहूंगा, कोई ऐसी किताब नहीं बताऊंगा जो मैंने पढ़ी नहीं है या मुझे जानकारी नहीं है और मैं ऐसे ही अपनी पांडित्यता दिखाने के लिए बातें करूं, ये बात नहीं। सिंपल सिंपल बात है। इसके लिए विद्यार्थियों 2-3 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये किताबें जो आपको कहीं कवर कर ले, कार्ल मार्क्स तक। बीच में कुछ ईगल वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा। एक किताब आपको ले लीजिए, ज्यादा मत लेना, मेरा एक कहना है, बहुत सिंपल सी बात है। एक तो है सुब्रत मुखर्जी की किताब, बड़ी सिंपल किताब है, दिल्ली माध्यम क्रियान्वयन निर्देशालय नई दिल्ली से प्रकाशित किताब। यदि आप ये किताब लेते हैं तो दूसरी किताब नहीं लेनी, बड़ी सिंपल बात कह रहा हूं। यदि आपको ये किताब के सिवाय किताब लेनी है तो आप ये ले सकते हैं, ये इससे मैं वो ज्यादा प्रिपेयर करूंगा कि वो ठीक रहे। प्रभुदत्त शर्मा की किताब ले सकते हैं, अच्छी किताब है, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, हर चीज आप चाह रहे हैं कि प्रभुदत्त शर्मा से ये नहीं आया कि रिपब्लिक का कौन सा भाग था, तो ये बात अलग है। ऐसे हर एक किताब से पूरे सवाल, मगर आपका हिसाब से। और एक हमारे बड़ी सिंपल मूल किताब जिसकी उन्होंने बात कही और मैं जो मूल मानता हूं, ये किताब है विश्वनाथ प्रसाद वर्मा की किताब और कॉलेज बुक डिपो जयपुर से प्रकाशित ये किताब है। बहुत अच्छी किताब है, बेशक अच्छी किताब है ना। और यदि आप इन किताबों में से कोई एक किताब ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पीडी शर्मा ले लीजिए, आप पीडी शर्मा लेना चाहे तो पीडी शर्मा ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि पीडी शर्मा नहीं लेना चाहते हैं तो वीपी वर्मा ले सकते हैं। वीपी वर्मा अपने ही है, यहाँ के अपने जयपुर से ही प्रकाशित किताबें हैं, पुरानी किताबें, ये ध्यान रखिएगा। आपको जाओगे तो कॉलेज बुक डिपो पे मिल जाएगी, वहां पर उनका ही प्रकाशन है, तो मेरे ख्याल से उनके पास किताबें हैं। तो ये किताब में से कोई किताब ले लीजिए। अब आपको आसानी से जो किताब मिलेगी, ये किताब आजकल ये मिल जाती है, ये दोनों किताबें आसानी से मिल जाएगी, कोई एक ले लो। और जो थिंकर है, देखो एक बात बहुत अच्छे से मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, बहुत सिंपल सिंपल बातें कहूंगा, थोड़ा आसानी से बातों को सुनना और अच्छी तरीके से ध्यान भी रखना। एक किताब में वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, ना कि पूरे के पूरी किताब पढ़नी है। ध्यान रखें, किताब नहीं पढ़नी है, किताब से केवल वो ही बातें पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है। यही तरीका आपको सिलेबस तक, सिलेक्शन तक ले जाएगा, नहीं तो नहीं ले जा पाओगे। बड़ी सिंपल। दूसरा, भारतीय राजनीतिक विचारक जो है, राजनीतिक विचारक जो है भारतीय, खासतौर से हमारे इंडियन अपन कहते हैं, यहां लिख देता हूं भारतीय आगे। इसमें कौटिल्य थोड़ा सा अलग है, प्राचीन में है, बाकी में बहुत सिंपल किताब है वीपी वर्मा की, और कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको बड़ा सिंपल बात बताऊं, वीपी वर्मा बार बार मैं यहां और यहां दोनों जगह क्यों ली है, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसकी लिखने की डेप्थ वास्तव में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इसको, ये आगरा से भी प्रकाशित है, कॉलेज बुक डिपो से भी है, और बहुत अच्छे, मतलब ये मैं आपको बता दूं, पटना यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर रहे और मदन मोहन मालवीय इंस्टीट्यूट में भी रहे, तो ये बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं। तो आप थोड़ा सा वीपी वर्मा की ये किताब जो है आप ला सकते हैं। और सेलेक्ट, देखो आपको इतनी बड़ी किताब डरिए मत, इसमें केवल और केवल आपके जो सिलेबस में थिंकर है वो, इसमें कौटिल्य नहीं मिलेगा, बाकी मिल जाएगा सब। हाँ, कौटिल्य के लिए पढ़ना है तो एक रुचि त्यागी की किताब आती है, वो ला सकते हैं आप, यदि ला सके तो। दिल्ली विश्वविद्यालय की किताब है, वो ला के पढ़ लीजिए। और नहीं तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि पुरानी बीएल फड़िया वगैरह की किताब हो तो उससे भी देख लो, एक सवाल जो आता है वो वहां से कवर कहीं न कहीं हो जाएगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। इससे ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सिंपल आपसे बातें कह रहा हूं और ध्यान रखिए इन बातों का। यदि इनको आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आपका काम लगभग एक ही किताब ये जरूर लाना है ना, ये पढ़ लिया, 8-9 सवाल आएंगे और बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे, है ना। थोड़ा सा जो हाल ही में नए जोड़े हुए जो थिंकर है, विवेकानंद है, तिलक है, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी महात्मा गांधी, अरविंदो, भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, इनके, और ऐसे आप राम मनोहर लोहिया साहब,
तो ये किताबें देख सकते हैं बढ़िया अच्छी तरीके से। ऐसे पॉलिटिकल पॉइंट पर मैं खुद की जो मैं इन किताबों से ही पढ़ाता हूँ। मैं आपको बता दूं, ये किताबें हमने पढ़ पढ़ कर इसलिए घिसी है, ये किताबें हमने हाथों से नहीं फाड़ी है, ये पढ़ के फटी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि किताबों से पढ़िए और किताबों से पढ़ाने वालों से पढ़िए। ऑनलाइन जीवी होना अच्छी बात है, मगर सावधानी रखना बहुत जरूरी है। यदि आपने अपने टीचर का सही सिलेक्शन नहीं कर पाए, मैं नहीं कहता मेरा करिए, ये ध्यान रखिए। कई बार विद्यार्थियों को लगता है कि ये अपना, मैं एक ही बात कहता हूं कि आप परखिए, खुद डिसाइड करिए। हर एक आदमी की अपना मेंटेलिटी होती है, अपना समझने का तरीका होता है। आप उनकी क्लासेज को देखिए, ओपन क्लासेज देखिए, उसके बाद आपको लगता है कि वास्तव में हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा पढ़ाता है, मेरे को बात समझ में आ रही। समझ में आना जरूरी, हर चीज का लिंक होना, समझ में आना, जहन में उतरना, और उसके पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में ये घूमना चाहिए कि हाँ विवेकानंद साहब ये मान रहे हैं। ये लगना चाहिए कि देखिए हमने तिलक पढ़ा है तो तिलक लगना चाहिए। यूं नहीं है बोर्डों ने फैक्ट रटा लिए, जन्म ये किताब है ये वो, अब किताबों के बारे में जानकारी नहीं है। कोलंबो टू अल्मोड़ा उनके व्याख्यान को पढ़ें, उनसे पूछ लें कि कितने व्याख्यान दिए, तो आपको यही पता नहीं। फिर कहते हैं साहब ये तो कैसे, ये तो फैक्ट हो गया। फैक्ट नहीं है। कोलंबो से निकले तो फिर वो कैसे जाफना पहुंचे, कैसे कहां पर, उसके बाद में उन्होंने कहा मदुरै कब पहुंचे, कलकत्ता पहुंचे, उसके बाद अल्मोड़ा पहुंचे, तो बीच में जो लेक्चर हुए, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको देखना ही पड़ेगा। शिकागो में कौन कौन से भाषण हुए, केवल एक बात कहने से थोड़े काम चल जाता है, अमेरिकन भाइयों और बहनों कहने से काम चल गया, नहीं चलता। उस पर और भी तो उन्होंने बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान पर लेक्चर दिया, क्या लेक्चर। मेरा एक जनरल बात कहना है कि डेप्थ में पढ़िए, तो आपको कुछ बातें बड़ी आसानी से याद रह जाती है, और हम पेपर की कट ऑफ में अपनी जगह बना लेते हैं। समझ बेस्ट पढ़ना जरूरी है, समझ कर पढ़ना जरूरी है, और पढ़ाने वाले को भी पढ़ा रहा है उसकी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। तो दो किताब क्लियर, दो ही किताब लानी है, ये ले लीजिए, एक ही ले लीजिए। दो दो किताब मैं इसलिए लिखा रहा हूं, किसी को कोई किताब नहीं मिले, मान लीजिए ये किताब मिली ही नहीं सर, हम कहां से लें, तो दूसरी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाली बात है इसमें। तीसरा इसमें विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांतों में एक बात को तो ध्यान रखना, मैं अलग अलग कर लेता हूं। कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ना, थिंकर के बाद आप कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करिए कि कॉन्सेप्ट में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, ये जो है इसको बहुत बढ़िया तरीके से आप देख लेंगे तो आपका खासा काम ठीक हो जाएगा। क्या पढ़ें इसके लिए? इसके लिए एक तो मैं आपसे कहूंगा, ज्ञान सिंह संधू की किताब आती है दिल्ली विश्वविद्यालय की, बड़ी सिंपल किताब है, बहुत आसान किताब है, और पढ़ने में आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको पढ़ा रहा है और पिक्चर दिखा रहा है, उस प्रकार की बहुत इंपॉर्टेंट ये किताब है। मैं आपको बता रहा हूं किताब, मैं इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा हूं कि देख लेता हूं कि किताब आपको बताएं, तब आपको किताब समझ में आएगी। ये किताब है ज्ञान सिंह संधू की, बहुत अच्छी किताब है, दिल्ली माध्यम क्रियान्वयन निर्देशालय नई दिल्ली से है, और बहुत अच्छे प्रोफेसर माने जाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के। तो और बड़ी सिंपल है, इसमें सब नहीं पढ़ना, जो सेलेक्टिव टॉपिक है उसको आप पढ़ लीजिए, आपका काम यहाँ आसान हो जाएगा। और दूसरा एक किताब मैं और बताता हूँ, राजनीतिक सिद्धांत, विचार और अवधारणाएं करके एक किताब आती है सुशीला रामास्वामी जी की। देखो इसमें एक बात ध्यान रखना, यदि ज्ञान सिंह संधू की किताब आपको मिल जाती है तो आपको सुशीला रामास्वामी की किताब को लाने की जरूरत नहीं है। और यदि सुशीला रामास्वामी की किताब लेते हैं तो ये फिर ज्यादा मत ध्यान देना, ठीक है ना। एक मैं बड़ी मतलब इसलिए कह रहा हूं कि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट फंस जाता है कि साहब ये भी लाए, ये भी लाए, वो लाए, आप तो 20 किताब बता देते हो, एक किताब ले लीजिए। और मैं बेहतरीन किताब है जो पढ़ी है वही बात करूंगा। इस सुशीला रामास्वामी एक काम हो जाएगा कि राजनीतिक सिद्धांत का टॉपिक संप्रभुता, शक्ति, सत्ता के साथ में कुछ चीजें और इसमें कवर हो जाएगी, जैसे बहुसंस्कृतिवाद है, समुदायवाद, ये जो है उत्तर आधुनिकतावाद, नारीवाद, ये टॉपिक भी इसके अंदर है। तो आप सुशीला रामास्वामी की किताब ले लें तो ज्यादा ये, देखो मेरी एक सोच है, ये किताब ले लें, ये मूल किताबें हैं, मैं बात जो कह रहा हूं मूल किताबों की कह रहा हूं। एक अपने ये किताब आती है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की किताब, ये किताब हरिश्चंद्र शर्मा की किताब है।
थियरी के लिए व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, राजनीतिक सिद्धांत, देखो ये सिद्धांत लिख देता हूं मैं, ये सिद्धांत के लिए जो किताब लाओ तो ये हरिश्चंद्र की किताब ले लो, हरिश्चंद्र शर्मा, अपने यहां की किताब है, इसलिए मैं कह रहा हूं कॉलेज बुक डिपो त्रिपुरा, ये त्रिपोलिया बाजार की किताब है, बड़ी सिंपल छोटी सी किताब है, कोई बड़ी नहीं है, सेलेक्टिव आपको देखना है। और सर इसमें थ्योरी को इतना ढंग से लिखा है, हाँ थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज है ना थोड़ी सी हार्ड लगती है, मगर मुझे लगा कि इसने बात को टच किया, हर जगह समूह सिद्धांत है वगैरह है, ये जो आपको निर्णय निर्माण है ये बड़ा अच्छा तरीके से समझाया। तो एक तो ये है, और एक किताब आपको और बता देता हूं जो मैं कई बार कहता हूं, एस.एल. वर्मा की किताब, ये मैंने कई बार कहा लाना पड़ेगा, ले लीजिए ये किताब, बहुत बढ़िया किताब है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत करके पहले छपती थी, आजकल जो मेरे पास पड़ी है एक कॉपी, और एक उसमें आजकल उच्चतर राजनीतिक सिद्धांत के, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के रूप से छपती है, और बहुत बढ़िया लिखा है इसने, है ना। ऐसा नहीं है कि ये किताब कोई नेशनल पब्लिशिंग हाउस से, ये जयपुर से ही प्रकाशित किताब है। इसने राजनीति विज्ञान, और आज तक मैंने देखा है कि इससे बाहर सवाल नहीं गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से ये इसने सवाल को टच किया है, बहुत बढ़िया तरीके से, विश्व राजनीति वगैरह के कुछ सवाल इस टॉपिक हैं इसमें। तो कोई आप कहेंगे साहब कौन सी लें, तो एक तो मैं कहूंगा आपको कि ये ज्ञान सिंह संधू वाली किताब ले लो, इसमें से और इसमें से एक, और एक एस.एल. वर्मा की किताब ले लो, ये किताब ले लो। मैं आपको बता दूं, आपको यदि पॉलिटिकल थियरी में अवधारणाओं को तय करना है, स्टेट को अच्छा पढ़ना है, राजनीतिक सिद्धांत को बढ़िया पढ़ना है, तो आपको ये किताबें लेनी पड़ेगी, और इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। ये बात मैं बड़ी सिंपल तरीके से कह दूं। एक और, अभी जो नए टॉपिक जोड़े हैं, जो समाजशास्त्रीय, खासतौर से समाजशास्त्र के साथ जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं, मगर आजकल बहुत आधुनिक उन्होंने जोड़ दी है, नई जो न्यू टॉपिक जोड़े हैं, जिसमें मैंने आपसे कहा सुशीला रामास्वामी में एक दो टॉपिक आपको मिल जाएंगे बढ़िया, बाकी जो टॉपिक हैं जिसमें खासतौर से उत्तर संरचनावाद है, बहुसंस्कृतिवाद, विश्व नागरिकता, ये जो है सर्वदेशिकता, ये तो हमने पढ़ाते ही हैं, जब बहुत अच्छी तरीके से जब इसको डेविड हेल्ड की बात करते हैं तब पढ़ाते हैं। नारीवाद है, हरित राजनीतिक सिद्धांत है, ये बाकी तो देखो राजनीतिक विकास है, आधुनिकरण, संस्कृति, ये सब उसमें किताबों में अच्छी तरीके से दे रखा है। मैंने सिलेबस सामने रखा हुआ इसलिए है कि हर बात का मुझे ध्यान रहे कि इनमें ये जो न्यू बहुसंस्कृतिवाद, उत्तर संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, इनके लिए एक बात कहूंगा कि आप इग्नू के नोट्स ले लो। अब आप कहेंगे साहब कितनी बात, ये किताब इग्नू के नोट्स से आपको पूरे नहीं खरीदने, केवल ऑनलाइन आप लिखिए बहुसंस्कृतिवाद, और उसमें जो उसके नोट्स हैं, उसके वो टॉपिक जो हैं, उस टॉपिक को निकाल लीजिए, 8 पेज 9 पेज 10 पेज का है, और केवल उसको पढ़ना। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल बात बता दूं, कहीं से रटने की, फैक्ट लेने की जरूरत की अभी भी आप लेकर बैठे हुए हैं किसी के, मुझे पता है पैसा लगने के बाद आदमी को दर्द होता है, और उसे ये लगता है कि हमने यहां पर 2000 खर्च कर दिए, 5000 खर्च कर दिए, 10,000 खर्च कर दिए। यदि ऐसा कहीं है तो इतना मेरा मान लीजिए, छोड़ दो। अभी तक आपके पास 5 महीने, पूरे 6 महीने पड़े हैं, खुदा ने और किस्मत ने साथ दिया, और पंचायती राज के इलेक्शन हुए तो मैं अलग बात है, मैंने कहा है कि वो डेट आगे जाए तो वो बात अलग, मैं नहीं पहले कुछ भी नहीं कहता, मैं आरपीएससी करेगी, और आरपीएससी टाइम पे, पंचायती राज के चुनाव उस दौरान नहीं हुए तो कोई रीजन नहीं है एग्जाम आगे जाने का, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप उस टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से, इग्नू के नोट्स को 10-10, 5-8 पेज का, ज्यादा बड़ा नहीं है, और जितना लिखा है उतना ही पढ़ो। बाहर के ये जो कचरा डाल रखा है बहुत सारे, ये थिंकर ने कान, इसने कान, उसने कान, आपको नाम ही याद नहीं रहेंगे। उन्होंने जो लिखा है उसमें से जो याद रहेगा वही सवाल आएगा, और नोट्स में जो आपको याद नहीं, मैं आपको बड़ी अच्छी बात कहता हूं, जो किताबों से पढ़ोगे और जो आपको याद रहेगा वही सवाल आएगा, और नोट्सों से पढ़ोगे तो जो आपको याद नहीं रहेगा वो सवाल आएगा। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, पर इसमें भी कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि सर अब कैसे छोड़ दें, इतना समय हो गया,
कोई बात नहीं, पढ़े हैं ना आप, कोई गलत थोड़ा ही हुआ, गलत तो कुछ, मगर बुक से नहीं पढ़ोगे तो सवाल कवर नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पढ़ाने वाले ने ढंग दी रटाया ही रटाया है, तो मामला तो आप एग्जाम में तो कोई डाटा सेंटर तो है नहीं, आप गूगल सर्च करके काम कर लोगे, वहां तो है नहीं, आराम से टीचर आके बोल देता है कि ये नहीं ये कर लीजिए, मगर ऐसे होगा नहीं ना। तो थोड़ा सा इस बात में से कोई एक किताब, एक तो ये मैं आपका 5-6 टॉपिक इससे निकाल लीजिए, एस एल वर्मा की किताब और ज्ञान सिंह संधू की किताब ले लीजिए, और देखो यह और ये मिल जाती है तो भले ही इसको आप, इसको तो मत छोड़ना, ये ले लेना, ये छोड़ देना। एस एल वर्मा अपना, क्यों आप कहेंगे साहब इसमें आपने ऐसा क्या है कि एस एल वर्मा के, राजस्थान से प्रकाशित किताब है, और मैं आपको बता दूं आरपीएससी हमारे पुराने जो पॉलिटिशियन खासतौर से अच्छे राइटर और प्रोफेसर रहे उनके ही किताबों से सवाल बनाएगा, ये मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं मगर मेरा दिल कहता है, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा ध्यान रखे, इन चीजों को देख लोगे तो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और मैं बड़ा सिंपल आपको कह रहा हूं कि बढ़िया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रही विद्यार्थियों कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्थाएं, तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्थाएं कौन कौन है इसमें, एक अपना यूके है, एक अपना यूएस है, एक अपना स्विट्जरलैंड है, और फ्रांस है, और जापान है। जापान को तो अलग से पढ़ लो जितना, और मेरे नोट्स ओपन पड़े हैं उधर से निकाल लो, टेलीग्राम पर जो है पढ़े लिखो, बहुत है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डाल रखा उसके पीछे मैंने, बड़ा सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन है जापान का, अच्छे से समझ लोगे और कुछ नहीं, यहां तो आपका काम हो गया। इनके 3 देशों के आपको पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप का ध्यान रखना है, और स्विट्जरलैंड को इनको पढ़ना है। देखो पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स के जो नाम है, जो सवाल पूछे जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरे रट लो याद हो जाएंगे, नहीं, हाँ पॉलिटिकल पार्टीज के नाम आपको याद रखने चाहिए कि किस देश में कौन सी मूल पार्टियां कौन कौन सी हैं, उसका आप ध्यान रखना है अच्छे तरीके। जैसे यहां तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, यहां प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहां पॉलिटिकल पार्टी बहुदलीय है, सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला, इसके लिए किताब कौन सी पढ़ें, तो एक तो मैं कहूंगा कि बीएल फड़िया की किताब आती है हमारे यहाँ पर, पुरानी किताब। अब ये किताब मैं इसलिए, मैंने खुद बीए में हमने ये पढ़ा, पुखराज जैन बीएल फड़िया की किताब पढ़ी जब बीए किया, और वो मैं आपसे भी कहता हूं कि बीए में जो किताबें चल रही है अच्छी किताबें चल रही है बेशक, तो ये आप पढ़ सकते हैं। दूसरा एक बात है कि आप यदि और पढ़ना चाहते हैं, जापान को छोड़कर, है ना, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन आपको इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि उस समय सिलेबस में चलता नहीं था, तो वो नहीं है। यदि नहीं तो कहीं से क्लास देख लो जापान के संविधान की, बड़े आसानी से सिंपल सी समझ में आ जाता है। एक आशा गुप्ता की ये किताबें आती है, 2 किताब आती है इसकी, अच्छी किताब है बेशक, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ग्रेट ब्रिटेन, ब्राजील, जनवादी चीन, नाइजीरिया सबका दे रखा, अपने को तो ग्रेट ब्रिटेन एक पढ़ना है ना, तो इनकी किताब आती है आशा गुप्ता की, ये आप किताब। अब मैं आपको आशा गुप्ता की किताब की सलाह नहीं दूंगा, बड़ी किताब है और आपको ऐसे ही पैसा भी लगेगा इस किताब का, और 500 रुपये, आप पैसों को पता नहीं कैसे मानते हैं, मैं 100 रुपये भी बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, और आपको मानने चाहिए क्योंकि वो हमारे माँ बाप की कमाई है, इसलिए उस पर ये किताब ले लो, इतना ही टाइम है अपने पास। कंपेरेटिव थियरी अपनी वहां से हो रही है, इग्नू से देख रहे हैं, और हम दूसरा अपने को, मैंने आपसे कहा कि एस एल वर्मा से मिल रही है या सुशीला रामास्वामी जी से मिल रही है, तो वहां से पढ़ लीजिए, मगर बीएल फड़िया से यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन देख लोगे, थोड़ा सा कुछ चीजें करंट को देखते हुए, तो आपका बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास मेरी ओपन पड़ी है, वहां से देख लीजिए यूट्यूब पे, ठीक है, नहीं तो मैं उधर में ओपन कर दूंगा, है ना। मैं मेरी क्लास इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी क्लास देखें, क्योंकि आप मर्जी है तो देखना, ओपन तो मेरी 30 से ज्यादा क्लासेज है, आप मेरी देखोगे तो वहां बहुत सारी क्लासेज मैंने ओपन कर रखी है, हर में, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, सब में, तो आप देख सकते हैं। नोट्स भी ओपन इसलिए कर रखे हैं, लोग देखे, मिलाए, समझ में आए क्या करना, पर नोट्स मैं कहता हूँ क्लासें नहीं देखते हो, नोट्स कोई मेरे वाले स्पेशल नहीं है, वो वैसे ही सबके जैसे। यदि क्लास देख रहे हैं तो वो क्लास में जो लिखा आ रहा हूं वही लिखे हुए हैं, मैंने कुछ नया नहीं लिखा, जो क्लास में लिखा रहा हूं वही लिखे हैं स्टूडेंट ने, उसी का ही नोट्स मैंने दिया, इसलिए वो भले ही आप निकाले, निधि लिखने की किसी का टाइम बचाना है तो वो भले ही बचाए, मगर जितना लिखोगे उतना बढ़िया रहेगा, खुद लिख के पढ़ोगे उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो कंपेरेटिव हो गया। कंपेरेटिव के बाद विद्यार्थियों रही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स।
अंतरराष्ट्रीय राजनीति। अंतरराष्ट्रीय लिखते हैं तो बेटा ऐसे है, सही तो ऐसे लिखते हैं, मगर वो अब ऊपर वाला चल गया। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, राष्ट्रों के बीच की राजनीति। इसमें एक तो मैं आपको थियरी वगैरह के पढ़ने के लिए तो बड़ी सिंपल सी किताब बता देता हूं, जो उसके सिवाय और कुछ नहीं पढ़ना है। पीयू घोष की किताब है, मैं पढ़ता हूं अंतरराष्ट्रीय संबंध की, इसलिए एक तो पीयू घोष की किताब आप ले आओ बस, और कुछ नहीं, ज्यादा देखो ही मत। मानक किताब भी है ऐसे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कोलकाता विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी कोलकाता रही है अपने टाइम के अंदर। तो आप ये किताब ला सकते हैं, और इस किताब को मानक किताब है, कोई प्रॉब्लम इस किताब में नहीं है। एक और मैं बड़ी सिंपल सी बात कहूँगा, बहुत राजस्थान के हैं, देखो मैं राजस्थान के राइटर्स में कुछ चीज़ों में, एक हमारे बहुत अच्छे प्रोफेसर हुए राजस्थान के, BM जैन साहब। मेरी ख्याल से बहुत कम लोग BM जैन को पढ़ते हैं, और पर BM जैन से मैंने देखा है सवाल बड़े अच्छे सवाल आते हैं और ढंग के सवाल आए। और ये जो राजस्थान में कहाँ से प्रकाशित हो रही, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर ने प्रकाशित की किताब है, और ये बहुत छोटी, देख लीजिए बहुत छोटी सी किताब है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इसने बहुत इतना अच्छी तरीके से UNO वगैरह आपको समझाया है, और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वैश्वीकरण, क्षेत्रीकरण की जो राजनीति है, इतनी बढ़िया कही है कि मेरा ये मानना है कि फिर इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। बढ़िया अच्छा समझा है। छोटी, आप ये मत सोचिए साहब ये तो बहुत छोटी सी किताब है, हमारे पास टाइम ही इतना ही है। दूसरी बात, पढ़ने से ज्यादा रिवीजन जरूरी है, तो ये किताब आप ला सकते हैं। और या एक ले लो, इसमें थियरी देखो, थियरी इस BM जैन में नहीं है ना, ये अंतरराष्ट्रीय संबंध है, आप देख रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है ये, तो किताब में इसका नाम भी अंतरराष्ट्रीय संबंध ही है, पीयू घोष का भी, मगर उसमें थियरी है, तो मैं ये कह रहा हूं वो फिर राजनीति से ज्यादा अपने टॉपिक में राजनीति है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। एक तो ये ध्यान आपको, दो में से कोई किताब। तीसरा बड़ा सिंपल सा मैं कहूंगा, जो ऑर्गेनाइजेशंस है और करंट है, करंट जो है वो तो आपको क्लियर बात है कि कोई एक गाइड ले लीजिए, भले ही वो दृष्टि का ले लीजिए किसी का भी, या आप, क्योंकि मैं मेरा कहूंगा ना तो आप कहेंगे कि साहब ये तो अपना प्रचार कर रहे हैं। मैं देखता हूँ मानसिकता जो है ना, ये कहाँ से बड़ी करोगे, ये तो बड़ी करनी पड़ती है, ये तो आदमी को सोच कर ही बड़ी होती है आदमी को, और बहुत टाइम लगता है, जब तक होती है तब तक टाइम निकल जाता है, फिर लोग पछताते हैं कि देखो एक आदमी सही बोल रहा था और हमने उस बात को इसलिए नजरअंदाज किया कि वो तो ठीक है, हम किसी के भक्त थे, है ना। वो तो देखो जिसके आप भक्त हो उसकी बात तो आपको भले ही वो ये कहेगा तो वो उल्टे ही लगेगी, मगर भुगतान करते करते जान चली जाए और रिजल्ट आपको पता है कैसे निकल रहे हैं और क्या रह रहे हैं, क्या हो रहा है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो आपसे एक बात कहूंगा कि खुद अपने आप को समझिए, अपने आप के लिए करिए, और आप खुद डिसाइड करिए किसी के भरोसे, और ये जो मार्केटिंग से दूर रहते हुए बढ़िया तरीके से खुद फैसला लीजिए कि आपके लिए कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, राजस्थान की पॉलिटिक्स को यदि आप बहुत बढ़िया तरीके से, इंडियन पॉलिटिक्स की मैंने अभी तक बात की नहीं है ना, हो रह गई भाई, सॉरी, इंडियन पॉलिटिक्स की बात करता हूं ना, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये हो गया। फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए देखो, इसमें जो है वो तो आपको पढ़ना है, ठीक है, मगर हाल ही के जो रिश्ते हैं उसमें और कुछ पुरानी जो संधियां हैं, उसको मैं ये मानता हूं कि आप ऑनलाइन जो ये गाइड लाएंगे, या जो गाइड तो क्या कहेंगे, मैं ये करंट के लिए पत्रिकाएं हैं, ये मासिक पत्रिका है, उसमें यदि बढ़िया कोई लेख हो तो उसको आप देखकर आराम से देख सकते हैं। और बाकी देखो कोई आर्टिकल पूछ लेगा कि इस संधि का यह आर्टिकल कौन सा है, पिछली बार जैसा पूछा, तो वो सवाल तो गलत, मतलब नहीं है। आपको मैं कह दूं ये पढ़ लो तो फिर आप कहेंगे साहब हम पढ़ थोड़ी पाएंगे, हमारे पास टाइम तो जितना है उतना है, और 100% अपने को नंबर नहीं लाने, नंबर अपने को लाने 50% यदि ऐसा पेपर आता है, तो अपने को उसी तरह से ध्यान रखना है कि हम आराम से इन सवालों को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। हाँ, अपने आप को ये भी लकी मानिए कि भाई हम पढ़ रहे हैं, उसमें से सब किताबों से पढ़ोगे तो वही सवाल आएंगे जो आपको पढ़े। ये बात मैंने ऐसे ही नहीं कही है, बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात आपसे कहता हूं।
तो ये आपने मेरे ख्याल से ये चीजें आप पढ़ लोगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए आप या तो मैंने आपसे कहा इसमें से जो है बीएम जैन वगैरह इनसे पढ़ लीजिए, और इनके साथ यदि दूसरी जगह से आप कुछ देखना चाहते हैं तो हाल ही के करंट जो है रिलेशंस के अंदर जो मोदी काल का रहा है, खासतौर से 2014 के बाद के रिलेशंस है, और हाल ही के जो खासतौर से 2024-25 में जो संधियां हैं, समझौते हैं, सम्मेलन है, G20 वगैरह, ये तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। ग्रीन पॉलिटिक्स वगैरह मैंने पढ़ा रखी है बहुत अच्छी तरीके से, मगर पहले आप ये डिसाइड कर लें कि ये पढ़ना है, ठीक है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। इससे ज्यादा कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी फॉरेन पॉलिसी में सब सवाल नहीं कर पाते, और हमारे को ये अपेक्षा भी नहीं रखनी कि हम हर चीज लिख लेंगे, ऐसा भी नहीं। हाँ, अच्छा वेटेज होता है इसमें, फॉरेन पॉलिसी का वेटेज आजकल बढ़ा दिया गया, 20 से 30 सवाल तक। आज पिछली बार तो 30 से ऊपर सवाल आ गए, 32। इस बार मैं नहीं कहता इतने आएंगे, मगर अच्छे सवाल आएंगे। अब विद्यार्थियों, एक टॉपिक रहा इंडियन भारतीय शासन एवं राजनीति। इसमें एक तो यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि आप डीडी बसु की किताब ले लो। देखो, बेयर एक्ट की लोग कहते हैं बेयर एक्ट रख दो, बेयर एक्ट सवाल आए, सवाल आने से मतलब नहीं है, बेयर एक्ट से आएंगे वो तो वही लिखे हैं, मगर बेयर एक्ट आप रट नहीं सकते, वो आपकी डिक्शनरी है, आप टेबल पर रखें, वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, हर आर्टिकल आप रट नहीं सकते। तो एक तो मैं बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं कि आप डीडी बसु को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अच्छी किताब आती है डीडी बसु की, बेशक कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे पास अब पड़ी थी डीडी बसु की, वहां रखी, तो एक डीडी बसु का नया एडिशन ले आइए। दूसरा, एक आती है विद्यार्थियों आजादी के बाद भारत। ये पॉलिटिक्स है, आजादी के बाद की पॉलिटिक्स है, जिसमें क्षेत्रीयतावाद, भाषावाद वगैरह वगैरह, ये जो जाति की राजनीति है, इस पर बहुत अच्छी किताब है आजादी के बाद भारत की। ये है बिपिन चंद्रा की किताब, बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी की, हिंदी माध्यम क्रियान्वयन निर्देशालय, नई विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये किताब आजादी के बाद भारत का आप ला सकते हैं, अच्छी पॉलिटिक्स के लिए। देखो, मैंने ये पढ़ा है, मैं ये पढ़ता हूँ, इसलिए मैं ये दावे से कहता हूँ कि ये किताबों में से सवाल बनते हैं, और ये समझ के किताबों में से, मतलब ये है कि एक तो मानक है, दूसरा ये है कि ये मूल किताबों में गिनी जाती है, बिपिन चंद्रा का बड़ा नाम है। तीसरी बात यह है कि इन्होंने जो किताब लिखी है वो कहानी की तरह लिखी, आपको किताब याद होगी, आपको बात समझ में आएगी कि ये बहुत अच्छा लिखा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक जयनारायण पांडे की किताब मैं पढ़ता हूं, पर मैं आपको सजेस्ट ये किताब नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें केस तो सब आपको इससे मिल जाएंगे, मगर इतना थोड़ा ही पढ़ा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, डीडी बसु से भी मिल जाएंगे वो, है ना। तो डीडी बसु वाली एक ले लीजिए, एक इसमें आपको मैंने विपिन चंद्रा की किताब जो कही है, ये विपिन चंद्रा की किताब आप ला सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत मेरे ख्याल से है नहीं। अब एक बात रही स्टेट पॉलिटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्टेट पॉलिटिक्स, और स्टेट पॉलिटिक्स में खासतौर से लोकल पॉलिटिक्स, क्योंकि इस बार स्टेट पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से स्पेशली राजस्थान कर दिया है, और ऐसी इसमें कोई, मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसी किताब लिखते हैं, फैक्ट बहुत सारे लिखी हुई है, उसमें फैक्ट आते भी है तो वो कह देते हैं यहां से आया, तो वो कोई आप रट नहीं सकते, भले किसी ने भी पासबुकें लिखी हो, और मैं पासबुकों को आपको सलाह भी नहीं देता। तो मैं एक बात आपसे कहूंगा कि ये पॉलिटिक्स तो आप देख लीजिए, वो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पढ़ ही रहे हैं, वहां देख लोगे, और बाकी चीजें जो है वो आप साइड से देख लीजिए, विधानसभा की साइड से विधानसभा की चीजें देख लीजिए, यदि मान लीजिए गवर्नमेंट का सचिवालय से देख लीजिए, मानवाधिकार आयोग की साइड से देख लीजिए, वहां से आप ये टॉपिक देख सकते हैं, यदि देख सकते हैं तो, और वहीं से देखने में आपको फायदा होगा, वही आपको प्रूफ माना जाएगा, और वो मान लेंगे उन्हीं की साइड से, दूसरी जगह नहीं, जो लोग ये अलग कचरा डालते उससे नहीं। हाँ, ये चीजें मैं जरूर पढ़ाऊंगा, स्टेट पॉलिटिक्स अभी शुरू कर रहा हूं अगले महीने, तो स्टेट पॉलिटिक्स का मेरी कोशिश ये रहेगी लगभग की पूरी क्लासेज आपको मिल जाए, अच्छे से, अलग से भी डालूंगा, तो वो आप आराम से देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान की पॉलिटिक्स को राजस्थान की पॉलिटिक्स के हिसाब से पढ़ाई जाए, हिस्ट्री की तरह उनको ऐसे फंसा के छोड़ा नहीं जाए कि भाई ये इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, वैसी बातें
नहीं करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी, देखो बाकी तो आपको खुद डिसाइड करना। मैंने कहा ना, मेरे बातों के कहने से आपको सही माने ऐसा जरूरी नहीं है, पर कुछ बातें आपको ध्यान रखकर पढ़ना पड़ेगा। ये बातें जो मैंने आज कही है और कुछ किताबें मैंने बताई है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से देखना। 4 वेस्टर्न थिंकर की एक लानी, इंडियन थिंकर की एक लानी, थियरी कॉन्सेप्ट की एक किताब और ज्यादा से ज्यादा 2 किताब, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक किताब ले लीजिए और 2 किताब अपने इंडियन पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिक्स की किताब और एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को ले लीजिए। इसके सिवाय कुछ भी मैटर अपनी टेबल पर मत रखो। मेरा कहना मानो तो देखो, मेरा तो आप ऐसे भी मानोगे कि नहीं मानोगे, आरपीएससी के चेयरमैन का तो मानना पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए तो। और उन्होंने क्लियर कह दिया है कि मूल किताबें, मूल का मतलब वो किताबें जो एविडेंस है और वो किताबें जो प्रोफेसर ने किताब के हिसाब से लिखी है, न कि वे किताबें जो पास बुक हैं। जिन लोगों के, ठीक है आप ये देखते हैं आईएसआई के नंबर आ गए उस ऊपर उसके आईएसबीएन के, उससे कोई किताबें मानक नहीं हो जाती। अथॉरिटी आदमी होता है, अथॉरिटी उसके कहने की बात होती है। वो अथॉरिटी उनके पास है कि नहीं है, ये देखना आपको सब पता है। क्या हुआ है, आपके पास जवाब थे और आपने एविडेंस लगाए तो बाद में क्या हुआ, ये कहने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अच्छे स्टूडेंट बनिए, बहुत अच्छी तरीके से। ऑनलाइन के जमाने के अंदर एआई जीवी बन के मत रहिए। हाँ, एआई पर कोई चीज कवर करने की कोशिश कर भी लो तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, उसको ठीक और सही मत मानना। वेरीफाइड मूल साइट पर जाकर ही करना, और ज्यादा आप इस पर रहना अच्छा भी नहीं है। नोट से ज्यादा किताबों को जोड़ दीजिए, किताब पढ़िए, किताब आपकी जिंदगी बनाएगी। जो सच लगता है उसको सच बोलने के लिए भी तैयार रहिए। केवल आप बायस होकर बोलना भी आपके लिए ज्यादा ठीक नहीं है। समझदारी से पढ़िए, बहुत अच्छी जरूरी है। कितने घंटे आप पढ़ते हैं, कितने घंटे आप काम करते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। मेरा ये मानना है कि कोई विद्यार्थी 4 घंटे भी अपनी टेबल पर बैठकर अच्छी पढ़ाई करता है, क्वालिटी वाली पढ़ाई करता है, समझकर पढ़ाई करता है, तो उसके लिए ये 6 महीने बहुत है, बहुत है। टाइम कम नहीं है, टाइम में कोई कमी नहीं है। अच्छे से तैयारी करो, आराम से हो जाता है। मगर ध्यान रखें, जब वेस्टर्न थिंकर पढ़ें तो सबसे पहले थियरी कॉन्सेप्ट में थिंकर पढ़िए, फिर कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर थियरी को पढ़िए। ऐसे मैंने मेरे ऐप पर ऐसे डाला है पॉलिटिकल पॉइंट पर, उसमें मेरे कहने से नहीं, आप उसको देखना भी जरूरी है कि कैसे पढ़ा जाता है, ये बहुत जरूरी है। यदि कोई विद्यार्थी एमए कर रहा है, मैं ये कह रहा हूं जनरली बात है, पीजी कर रहे हैं आप, तो तैयारी में जुट जाएं। यदि लेक्चर बनना है आपको तो अभी से ही उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। हमारी सबसे बड़ी गलती रही है, माननी पड़ेगी आपको, आपने ना बीए में किताबें पढ़ी है ना एमए में किताबें पढ़ी है। आपने यहां आने के बाद में भी वहां आके लोगों के गाइड पकड़ा दी, इसकी ले लो, इसकी ले लो, उसका ले लो, उसका कोर्स ले लो, वैसे पढ़ लो, ये कर नो। जब तक आप किताब, एक बार भी ईमानदारी से सोचिए, आपने दिल पर हाथ रख के किताब पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी है तो सिलेक्शन कहां से होगा? दिल से सोचिए, और यह बात सच है। दूसरा, ध्यान रखो, कौन पढ़ा रहा है तो पढ़ा हुआ पढ़ा रहा है, केवल ऑब्जेक्टिव पास किया ना ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा है, वो टाइम गया। पेपर भले ही ऑब्जेक्टिव है, मगर यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, थियरी अच्छी नहीं है, समझ आपकी बढ़िया नहीं है, सवाल समझाने वाले ने ढंग से नहीं समझाया है, अपनी भाषा में एग्जाम्पल देकर नहीं समझाया है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। खुद अपना अवलोकन करो, खुद सीखो, ये बहुत जरूरी है। नहीं सीखोगे तो नहीं। और एक बात, ये किताबें इतनी सारी बताने के बाद, 5-6 किताब लाने के बाद में पूरी किताब कोई नहीं पढ़नी। कोई ऐसी किताब नहीं है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के छोड़कर जो पूरी पढ़नी पड़ेगी आपको। सेलेक्टिव टॉपिक ही पढ़ने हैं, सिलेबस को मैनेज करके चलना है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आप रिवीजन कर सकें, रिवीजन कर सकें। हां, यदि आप पॉलिटिकल पॉइंट के स्टूडेंट हैं और पॉलिटिकल पॉइंट से यदि जुड़ने का मूड बनाते हैं, मैं एक बात सिंपल कह रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है मेरे से जुड़े, मैं ये बात 10 बार इसलिए बोल देता हूं कि स्टूडेंट खुद तय करें। आप ऐप पर पॉलिटिकल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करिए, और यदि आप मान लीजिए पॉलिटिकल पॉइंट पर ऐप डाउनलोड करते समय जाते हैं वहां पर, और यदि आप आईफोन रखते हैं, एप्पल का फोन है आपके पास, तो आपको क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना है। क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करके आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, वो उस समय आप एक कोड डाल दें, EQAWV, सीधा पॉलिटिकल पॉइंट खुल जाएगा।
पॉलिटिकल पॉइंट खुल जाएगा। उसके कंटेंट में जाइए, जिन वीडियोज के आगे लॉक नहीं है, नोट्स ओपन पड़े हैं, जिसके आगे लॉक नहीं है, उन वीडियोज को आप बहुत अच्छी तरीके से देखें, बहुत बढ़िया तरीके से देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार, दो बार, 30 से 40 वीडियो ओपन है, उसके अंदर नोट्स ओपन है, देखें। 2-4 वीडियो देखने के बाद लगता है कि नहीं, अपने तो दिल में नहीं बैठ रहा है, छोड़ दीजिए, डिलीट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि मैं पढ़ सकता हूं, वीडियो देख सकता हूं, तो ये किताबें मेरी मानक किताबें हैं, इनको तो मैं पढ़ाता ही पढ़ाता हूं। और आपको वेरीफाई करना है तो 1-2 वीडियो देखने के बाद आप इन किताबों को देख लीजिए। आपको इनके नहीं, और भी किताबें देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास हो तो जो है ना। आपको लगता है कि इसमें कवर नहीं हो रहा है तो भी जरूरी नहीं है। हाँ, बात सबसे जरूरी है कि समझ में आनी चाहिए, बात समझ में, जो पढ़ा रहा है उसकी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये बहुत जरूरी बात है। दुनिया तख्ती दौरानू लत लानत कमजोरानू। दुनिया शक्तिशालियों की पूजा करती है, मेहनती की पूजा करती है, इसलिए मेहनत करिए। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि यदि आपने मेहनत की तो आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। बस बायस मत बनिए। केवल ऐसा नहीं है कि मेरे नोट्स मिल रहे हैं, पढ़ ले साहब नोट्स से, नहीं चलेगा काम। मत पढ़ना भले किसी के नोट्स से। हाँ, मेरी क्लास देख रहे हैं तो मेरे नोट्स भले ही पढ़ो, मैं तो आपको जो वो क्लास में लिखा है वही नोट्स है। तो यदि किसी ने क्लास में कुछ पढ़ा या नोट्स में कुछ और है तो मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। फिर किताब पढ़ो ना, क्यों आप 1000-1000, 2-2, 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए खर्च करते हो, बड़े बड़े पेज लाते हो, डाटा खर्च करते हो, टेबल पर सजाते हो, है ना, क्यों करते हो? तो बहुत आसानी से आप करें और पेपर स्टैंडर्ड आएगा। मैंने आज इसलिए सोचा ये बात की, आज ही हमारे आरपीएससी के चेयरमैन साहब ने जो बात कही, साहब ने, वो बात मुझे लगा कि ये बात कई बार कहने के बाद विद्यार्थियों को बार बार इसलिए कह देनी जरूरी होती है कि विद्यार्थी अपने तरीके से सोचता है। मगर पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए और अपनी नज़रों और आंखों के अंदर 2 लोगों को जरूर रखिए, एक माँ और एक बाप। उनके सपने आपके लिए बहुत जरूरी है और उनकी यदि आंखें, वो आपके आंखों में रहे तो मैं आपको बता दूं, वो आपके सपनों को सच कर देंगे। ये भले ही अंधविश्वास है, मगर यहां अंधविश्वास रखना, माँ बाप के प्रति जरूर अंधविश्वास रखना, बाकी किसी पर भी करने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ नहीं होता, सब धंधा होता है। बस सिर्फ माँ बाप वो होते हैं जो ये देखते हैं कि बेटा, झूठ बोल के देखना उनको, कभी झूठ बोल के उनकी आंखों में आंसू और खुशी देखना, उनकी उम्र बढ़ जाएगी आप देखना, उनकी सोच जो आपके प्रति, उनका कलेजा फटेगा आपको देख करके। देखो मेरी जिंदगी सुधर गई। जब आप आओगे नौकरी लगकर तो आपके माँ बाप कहेंगे कि नहीं, मेरा मारो बहुत दीर्घ, यानी ये मेरा जो इस मृत्यु लोक में मैंने जन्म लिया, ये मेरा स्वर्ग हो गया। और ये फर्ज आपका है, आपको डिसाइड करना है, आपको तय करना है कि आप क्या पढ़ें, किससे पढ़ें, कैसे पढ़ें। मैं तो केवल पॉलिटिकल साइंस का एक टीचर हूं और मेरा सोचना यह है कि मैं सच बोलूं और सच ही बोलता हूं, भले ही मुझे कितनी भी तकलीफ में झेलनी पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।